बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसरत मलिक। नाज़रीन, पाकिस्तान के मुआशी मसाइल का वाहिद हल यही है कि मुल्क जो सियासी बहरान से शिकार है, इससे मुल्क आगे निकले, और सियासी बहरान हल करने के लिए सियासी जमातें ही अपना किरदार अदा कर सकती हैं। सदर आसफ अली जरदारी ने पार्लियामेंट के इजलास से खिताब करते हुए ये ऑफ़र भी की कि सियासी जमातें मिल बैठे मुफाहमत के साथ आगे बढ़ें और मुल्क के जो मसाइल हैं उसकी तरफ तवज्जो दें। लेकिन तहरीक इंसाफ ने इस मुफाहमत की अपील को मुस्तरद कर दिया है। सदर आसफ अली जरदारी पार्लियामेंट से खिताब करते हुए क्या कह रहे थे, ज़रा सुनिएगा। At the same time, in my considered view, it is time to turn a new page as a new beginning, which it is, that we can build on our strength by investing in our people, by focusing on public needs. I also feel that we have little time to waste. The country needs us to move on from the polarization so common now to contemporary politics. This joint house must play a leading role in the rebuilding public confidence in the parliamentary process and establish a foundation for the uninterrupted sustainable development of our nation. Pakistan Zindabad. सदर आसफ अली जरदारी की इस मुफाहमत की अपील पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता रहनुमा अपना रद्दमल दे चुके, लेकिन शेख वकास अकरम जो कि रुकन कौमी असम्बली भी हैं, उन्होंने जिस किस्म के रद्दमल का इजहार किया वो बड़ा वाज़ेह है कि इमरान खान कहते हैं किसी सूरत मैंडेट चोरी करने वालों के साथ बातचीत नहीं होगी। शेख वकास अकरम के इस बयान के बाद ये समझा जा सकता है कि इस वक्त जो सूरत हाल है खासी कशीदा है और तहरीक इंसाफ किसी सूरत भी बातचीत करने को नज़र नहीं आती है। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे बयानात सामने आते हैं जिससे ये लगता है कि इमरान खान साहब जो इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बयानबाजी करते हैं, उसके नतीजे में वो चाहते हैं कि बातचीत हो लेकिन इस्टेब्लिशमेंट के साथ हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस वक्त धड़ेबंदियों का सामना भी है और उनके रहनुमाओं के बाज़ ऐसे बयानात हैं जो हर रोज़ तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात में इजाफा कर देते हैं। अगर देखा जाए तो इस वक्त पंजाब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में धड़ेबंदी अपने अरूज पर है और ये कहा जा रहा है तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की तरफ से कि KPK पर फोकस होने की वजह से पंजाब की इस वक्त क़यादत को नज़रअंदाज किया जा रहा है। शेर अफजल खान मरवत के बयानात हों या बैरिस्टर गोहर के बयानात हों, कभी तहरीक इंसाफ उनसे लातल्लुकी का ऐलान करती है और कभी ये कहा जाता है कि ये तहरीक इंसाफ के तर्जमान हैं। अब देखना ये है कि तहरीक इंसाफ के अंदर ये धड़ेबंदी आखिर किस तरफ तहरीक इंसाफ को लेकर जाएगी। दूसरी तरफ मुल्क के जो मुआशी हालात हैं, इन हालात में सियासी जमातों के बयानात या ख़ास तौर पे शेर अफजल खान मरवत के बयान ने जो हलचल पैदा की, उसके नतीजे में तहरीक इंसाफ को खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। वजाहतें दी जा रही हैं और कहा जा रहा है कि ये उनका ज़ाती बयान हो सकता है, लेकिन जिस तरह सऊदी अरब पर इल्ज़ाम आयद किया गया उसके बाद से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए उन हलकों में जहाँ कहीं बातचीत हो सकती थी खासा शदीद रद्दअमल पाया जाता है। क्या तहरीक इंसाफ के ये बयान जो दिए जाते हैं किसी मखसूस एजेंडे का हिस्सा हो सकते हैं? तहरीक इंसाफ को इस बात का इदराक नहीं है कि मुल्क के माशी हालात अगर बिगड़ते चले गए तो उसका शिकार तहरीक इंसाफ खुद भी होगी। इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई का मतलब क्या निकल सकता है? तहरीक इंसाफ किसी बंद गली में जा चुकी है जिसकी बुनियाद पर तहरीक इंसाफ के जो बयानात हैं वो बड़े जारहाना अंदाज में हमें देखने को मिलते हैं, या तहरीक इंसाफ ये समझती है कि मौजूदा हुकूमत के साथ साथ इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ भी अगर गोलाबारी जारी रहेगी तभी तहरीक इंसाफ की बयानी की पजीराई अवाम में मौजूद रह सकती है। इन सारे सवालों के जवाब हासिल करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार जनाब मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब, उनके साथ तशरीफ़ रखती हैं सीनियर सहाफ़ी और सीनियर एंकर पर्सन गरीदा फ़ारूकी साहबा, और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं अतर काज़मी साहब, सीनियर सहाफ़ी और सीनियर तज़कियाकार हैं। प्रोग्राम का आगाज़ गरीदा फ़ारूकी साहब आपसे मैं करना चाहूँगा। मैं आखिर मसला क्या है तहरीक इंसाफ का? आसफ अली जरदारी साहब सदर पाकिस्तान, उनकी तरफ से मुफाहमत की बात की जा रही है। तहरीक इंसाफ कभी ये बयानात देती है कि हम मुल्क की मसाइल पर बातचीत करने को तैयार हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे बयानात सामने आते हैं जिससे लगता यह है कि तहरीक इंसाफ अपनी जारहाना पॉलिसी से पीछे हटने को तैयार नहीं है। फिर ये तजादात बयानात का शेर अफजल खान को कभी ऑन किया जाता है, कभी डिसऑन कर दिया जाता है। बहुत शुक्रिया नसरुल्लाह मलिक साहब। इट्स अ प्लेजर, इट्स एन ऑनर टू बी इन योर प्रोग्राम। मैं पहले आपके शेर अफजल मरवत वाले मामले के हवाले से बात करना चाहूंगी क्योंकि वो पाकिस्तान के खारजा ताल्लुकात, पाकिस्तान की कौमी सलामती, पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट से मुतालिक एक स्टेटमेंट है।
अफजल मरवत साहब ने जब वो मेरे प्रोग्राम में बात की तो एक तो 2-3 चीजें वाज़ेह करना बड़ा ज़रूरी है। मलिक साहब आप सीनियर सहाफ़ी हैं, मुज़म्मिल साहब बैठे हैं सीनियर सहाफ़ी हैं, अतर काज़मी साहब सीनियर सहाफ़ी हैं। हम सबको मालूम है कि हम जब भी किसी पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव को प्रोग्राम में बुलाते हैं तो कोई ज़ाती उनसे मामलात पूछने के लिए उनको नहीं बुलाते। बिल्कुल ठीक। कोई खाना पकाने की तरकीबें, कोई मौसम का हाल, ये कुछ जानने के लिए हम उनको नहीं बुलाते। हम उनसे पार्टी का मौक़िफ़ लेने के लिए बात करते हैं। जब आप उनको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, जब आप उनकी इंट्रोडक्शन करवा रहे होते हैं, तो आप उनको रिप्रेजेंट करवाते हैं कि ये फलां पॉलिटिकल पार्टी के फलां बंदे हैं। और मैंने शेर अफजल साहब के बारे में कहा कि ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के नामज़द सरबराह भी हैं इमरान खान की तरफ से। दूसरा, बहुत से लोगों ने शायद मिस कर दिया कि मैंने वो जो क्लिप सर्कुलेट भी किया उसके बाद, उसमें मैंने पूछा शेर अफजल साहब से कि आप या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐसा इल्ज़ाम क्यों लगा रहे हैं? तो उन्होंने कहीं पर डिनाई नहीं किया कि नहीं, ये मैं सिर्फ ये मैं कह रहा हूँ या मेरी ज़ाती राय है वगैरह। और सियासतदानों की ज़ाती राय इसका मतलब ये हुआ कि हम जिस भी पॉलिटिकल पर्सनैलिटी को अपने प्रोग्राम में बुलाएं गेस्ट को, तो हम हर सवाल पर उनसे ये पूछें कि ये आपकी ज़ाती राय है या ये पार्टी पॉलिसी है। ऐसा नहीं होता है। दूसरी बात ये है कि वो मरकज़ी रहनुमा हैं, सीनियर रहनुमा हैं, पीएसी के अभी तक आज भी उनको रीइंस्टेट रखा है, आज भी उनको रीइंफोर्स किया है पीएसी के नामज़द सरबराह के तौर पर। मेरा ख़्याल है ये एक अलग मैटर है, बट मैं समझती हूँ कि शेर अफजल का हक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हक है, उनको पीएसी की सरबराही मिलनी चाहिए। लेकिन अदर देन दैट आपने अभी तक उनको पीएसी का सरबराह रखा हुआ है, अभी तक वो आपके सीनियर मरकज़ी रहनुमा हैं, अभी तक वो आपके पार्टी के तर्जुमानों में शामिल हैं, इमरान खान से मुलाकातें करने वालों में वो शामिल हैं, कौमी असेंबली के फ्रंट रो पे वो मौजूद होते हैं, फ्रंट रोज़ की सीट्स पर वो बैठते हैं। कौमी असेंबली में अगर अपोजिशन का एहतजाज करवाना हो, शेर अफजल उसको लीड कर रहे होते हैं। ज़िमनी इलेक्शन की कैंपेन चलानी हो, शेर अफजल उसको लीड कर रहे होते हैं। केपी के बाद पंजाब की ज़िम्मेदारी भी उनको सौंप दी है। तो ये जो है ना, आई मीन आप हाथी के दाँत दिखाने की और खाने की और, सिर्फ तरदीद और वज़ाहत यहाँ पे काफ़ी नहीं है। अगर वाक़ई संजीदा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और समझती है कि हमारा ये सोच नहीं है हमारी पार्टी की, हमने सऊदी अरब पे जो इल्ज़ाम लगाया है कि हमारी सोच नहीं है पार्टी की, तो शेर अफजल को शो कॉज़ जाना चाहिए था। शो कॉज़ तो अभी तक नहीं गया। उनको पार्टी पोज़ीशन से अलग करना चाहिए था, वो भी नहीं हुआ। ये तो हो गई पीटीआई की ज़िम्मेदारी। हुकूमत कहाँ है? हुकूमत सो रही है। आपको याद होगा पिछले 16 महीनों में जब शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बने थे, उससे पहले भी वो बार-बार ये लफ़ाज़ी, ये तकारीर किया करते थे कि जी हम कौमी सलामती पे कोई समझौता नहीं करेंगे। हम अफ़वाज पाकिस्तान के तक़द्दुस पे कोई समझौता नहीं करेंगे। हम मुल्की मफ़ादात, आप सिर्फ़ ये लफ़ाज़ी कर दें, आप वज़ीर-ए-आज़म हैं, आप हुकूमत हैं, आपने कोई कार्रवाई करनी है, आपने अपने अमाल से साबित करना है कि नहीं करना, कि नेशनल सिक्योरिटी आपकी ज़िम्मेदारी है या आप उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। आइन का आर्टिकल 19 जो कि आज़ादी इज़हार राय को प्रोटेक्ट करता है, वो ये भी कहता है कि आप पे रिस्ट्रिक्शंस हैं कि आप पाकिस्तान के कौमी मफादात, कौमी सलामती और फ्रेंडली स्टेट्स के साथ ताल्लुकात के बारे में कोई गलत बात नहीं करेंगे। और सिर्फ यही नहीं कहा शेर अफजल साहब ने, मलिक साहब मेरे प्रोग्राम में आगे चलकर उन्होंने एक और गलत इल्जाम लगा दिया कि जी पाकिस्तान ने अमेरिका को 2 अड्डे दे दिए बलूचिस्तान। मैं उसकी तरफ भी आना चाहता था। बिल्कुल ठीक है। अब इसका भी कोई सबूत नहीं है, तो कोई कार्रवाई तो कहीं होनी चाहिए ना हुकूमत की तरफ से, कोई एक्शन तो नजर आना चाहिए। कम से कम आप पार्लियामान में कोई करारदाद तो लेके आए। बिल्कुल सही कहा आपने। मैं वापस आता हूँ गरीदा फारूकी साहब आपके सामने। मुज़म्मिल सोहरावर्दी साहब, जो गरीदा फारूकी साहब ने इंटरव्यू किया वो भी आपने सुना, अभी आपने उनका तज़िया भी सुना कि अगर ना उस पर कोई पार्टी की तरफ से शोकाज नोटिस जारी किया जाता है, ना हुकूमत को इस पर कोई ऐसा एक्शन लेती है, ये बयानात सोच समझ कर दिए जाते हैं। पार्टी पॉलिसी है, पार्टी के अंदर धड़ेबंदी है, आखिर है क्या? यानी पार्टी को इस बात का एहसास नहीं होता कि इन बयानात के नतीजे में पार्टी के लिए कितनी मुश्किलात हो सकती हैं, पाकिस्तान के लिए कितनी मुश्किलात बढ़ सकती हैं? मेरा नहीं ख्याल वो ऐसी बात कोई है। उन्होंने अपना एक डिस्प्लेयर सऊदी अरब को कन्वे करना था कि अगर आप हम ज़ेरे अताब हैं और आप इस वक्त सरमायाकारी कर रहे हैं तो ये बात हमें पसंद नहीं है। ऐसा डिस्प्लेयर उन्होंने IMF को कन्वे किया, ऐसा डिस्प्लेयर उन्होंने GSP प्लस के लिए कन्वे किया, ऐसा डिस्प्लेयर उन्होंने और दूसरी जहाँ से मौजूदा हुकूमत को या पाकिस्तान को मुफाद मिल सकता था वहाँ PTI पहुँचती है और उसको रोकने की और ब्लॉक करने की कोशिश करती है। ये भी ऐसी एक कोशिश थी, कोई आउट ऑफ द ब्लू तो कुछ भी नहीं हुआ। मेरा मतलब है IMF के दफ्तर के बाहर धरना क्यों दिया गया था, उससे कौन सा पाकिस्तान का, ये जो स्टेट डिपार्टमेंट की हर ब्रीफिंग में एक सहाफ़ी को
खड़ा करके सवाल कराया जाता है, आउट ऑफ द ब्लू ब्रीफिंग हो रही होती है ईरान और इसराइल पे, और सवाल हो जाता है कि 6 जजों ने इस्तीफ़ा दे दिया, हालांकि इस्तीफ़ा कोई नहीं दिया। तो ये सब जो मैनेज चीज़ें पाकिस्तान के लिए कराई जाती हैं ताकि वहाँ से पाकिस्तान की तो ये सब कुछ एक मुसलसल कैंपेन के तौर पे हो रहा है। ये जो लॉबिंग फर्में हायर की जाती हैं वो किस लिए हायर की जाती हैं? वो को पाकिस्तान का इमेज बेहतर करने के लिए तो नहीं हायर की जाती हैं। तहरीक इंसाफ की पॉलिसी है कि जब तक वो इक़्तिदार में ना आए तब तक पाकिस्तान को या इस हुकूमत को मिलने वाली हर मराद को रोकना है और हर जगह इसको डैमेज करना है। ये कंसिस्टेंट पॉलिसी है। ये कोई मेरा मतलब है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ सऊदी अरब के लिए है। ऐसा अगर कल आप कहें कि कोई और मुल्क भी पाकिस्तान के लिए किसी के साथ ट्रेड हो रही होगी तो ये उसके साथ भी यही करेंगे, आप देख लें तसलसल के साथ। तो इसलिए मैं इसको कोई ऐसा नहीं देखता कि जी शेर अफजल मरवत ने कोई ऐसा काम कर दिया है जो पीटीआई ने पहले नहीं किया है। ये तसलसल से हो रहा है जब से इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद हुई है, जब से वो इक़्तिदार से निकले हैं। चाहे IMF का मुआहदा तोड़ दें, चाहे 2 सूबाई हुकूमतों से IMF को ख़त लिखवा दें कि हम वफाकी हुकूमत के साथ नहीं हैं, 2 सूबाई हुकूमतों को वफाक के ख़िलाफ़ खड़ा कर दें, तो हर वो काम वो करते हैं जिससे जो हुकूमत है उसके लिए मुश्किल हो, चाहे उसके नतीजे में पाकिस्तान को मुश्किल हो, उन्हें परवाह नहीं। प्राइमरी टारगेट ये है कि हुकूमत को मुश्किल होनी चाहिए। अगर उसके इफेक्ट में पाकिस्तान को भी मुश्किल होती है तो वो उसको खातिर में नहीं लाते हैं। अतर काज़मी साहब, तहरीक इंसाफ की ये सियासत किस किस्म की सियासत है जो मुज़म्मिल साहब कर रहे हैं? गरीदा फ़रूकी साहब ने कहा कि जिस तरीके से उन्होंने इजहार किया कि जी 2 अमरीकियों को अड्डे भी दे दिए गए, जिसके बाद तरदीद भी सामने आई। ये सूरत हाल अगर पैदा हो जाए किसी सियासी जमात के लिए कि वो अपनी सियासत की खातर मुल्क के मफादात को पसे पुष्ट डाल दे, मुल्क की मफादात को टारगेट करे, अगर पाकिस्तान की इकानमी के हवाले से IMF को लिखने की बात हो या अभी सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात की बात हो, सरमायाकारी की बात की जा रही है, सरमायाकारी रोकने से मुल्क का नुकसान होगा, पाकिस्तानी अवाम का नुकसान होगा। नहीं, बिल्कुल दुरुस्त बात है जी। कुछ चीजें ऐसी हैं उनके ऊपर सियासत नहीं होनी चाहिए। जहां पे पाकिस्तान का मुफाद हो, पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी हो, उसके ऊपर किसी को सियासत नहीं करनी चाहिए। पर अनफॉर्चुनेटली मलिक साहब, इस मुल्क में ऐसी सियासत होती है। अब हम अपोजिशन को क्या रोएं? अभी आप देख लें, सीनियर हुकूमती रुकन है मियां जावेद लतीफ साहब, उन्होंने किस इदारे के ऊपर और खुदा न खास्ता कितना संगीन इल्जाम लगा दिया। तो आप एक अपोजिशन के रुकन के ऊपर आप क्या बात करें? अब मियां जावेद लतीफ साहब जो बात कर रहे हैं, राना सनाउल्लाह साहब जिस तरह की बातें कर रहे हैं, शायद खाकान अब्बासी साहब जो फरमा रहे हैं कि जनाब धांधली हुई है, ये पूरी असेंबली जाली है, तो ये सारी चीजें हैं। बाकी जहां तक इदारों तक का ताल्लुक है, वो माजी में भी जब भी ये जो भी जमात ऑपोजिशन में जाती है उनको इदारों के अंदर बुराइयां और कमजोरियां नजर आना शुरू हो जाती हैं। उनको जो जज साहिबान के अंदर कमजोरियां नजर आना शुरू हो जाती हैं। लेकिन जब हुकूमत में आते हैं तब सब कुछ ठीक हो जाता है। तहरीक इंसाफ जब हुकूमत में थी तो जनरल बाजवा भी बहुत अच्छे थे, एस्टेब्लिशमेंट भी बहुत अच्छी थी, उनके सारे काम भी वो करवाती थी। जब मियां साहब अपोजिशन में थे तो वो आर्मी चीफ से जवाब मांगते थे, जनरल बाजवा से जवाब मांगते थे। जनरल फैज ने धरना करवाया था और पूरी एक साजिश की थी। लेकिन जब कमीशन बना तो किसी भी नून लीग वाले ने वहां पे जाके नहीं कहा कि जनाब ये तो जनरल फैज ने या किसी इदारे ने किया था। तो ये बड़ी बदकिस्मती है हमारी। हम सबको कम से कम इस चीज के ऊपर एग्री करना चाहिए कि जो नेशनल इंटरेस्ट है और वो उसके ऊपर हम कम से कम एग्री कर दें। और कोई भी इदारा कमजोर होगा, एस्टेब्लिशमेंट कमजोर होगी, अदलिया कमजोर होगी, पार्लियामेंट कमजोर होगी, तो कैसे पाकिस्तान मजबूत होगा? तो ये मैच्योरिटी का मुजाहरा करने की जरूरत है तमाम जमातों की जानिब से। पर बदकिस्मती से जो है लगता है इस तरह के जाती मफादात और सियासी मफादात जो हैं वो बाला आ जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। काज़मी साहब, एक कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, वापस आके बात करेंगे मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदर क्या खिचड़ी पक रही है, जिसका जिक्र अभी अतर काज़मी साहब ने किया। जावेद लतीफ़ साहब के बयानात हों, राना सनाउल्लाह साहब के बयानात हों या इरफान सिद्दीकी साहब की स्टेटमेंट हो, क्या मियां नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बनने नहीं आए थे? अगर नहीं आए थे तो पूरी मुहिम पाकिस्तान को नवाज दो आखिर चलाई क्यों गई? इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद।